इस जेल में बहुत सख्त नियम था। कैदी के घर से आने वाली हर चीज को गार्ड छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर देखते थे। यहां तक कि साबुन भी जांच होती थी। वजह साफ थी, कोई भी छुपा हुआ हथियार अंदर ना आ पाए और कोई कैदी भागने की कोशिश ना कर सके। लेकिन सैम बाकी कैदियों जैसा नहीं था। उसे जेल से भागने का उस्ताद माना जाता था। एक दिन उसने चम्मच की मदद से धीरे धीरे फर्श की टाइल हटाई और नीचे छुपा कांच का एक छोटा टुकड़ा निकाल लिया। उसने उसे तोड़ा, एक लंबा और काम का टुकड़ा अपने पास रखा और बाकी कांच कागज में लपेटकर टॉयलेट में फेंक दिया। तभी अचानक गार्ड कमरे की तलाशी लेने आ गए। सैम ने फुर्ती से कांच का टुकड़ा अपने मुंह में छुपा लिया। गार्ड एक एक कैदी की जांच कर रहे थे और जिनकी तलाशी पूरी हो जाती उन्हें बाहर खड़ा कर दिया जाता। अगर तलाशी थोड़ी देर और चलती तो शायद टॉयलेट में पड़ा कागज दिख जाता। सैम ने तुरंत फ्लश चला दिया। फ्लश की आवाज सुनकर गार्ड ने पूछा, यह किसने किया? सैम ने कहा, मैंने। गार्ड ने सख्ती से कहा, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। किस्मत अच्छी थी कि बाहर से भी फ्लश करने का ऑप्शन था, इसलिए वह बच गया। गार्डों ने अलमारी, बिस्तर, सब कुछ उलट पलट कर देखा। यहां तक कि खिड़की की लोहे की सलाखें भी जांची, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और वे चले गए। सैम समझ चुका था कि जेल में सबसे छोटी चीज भी भागने का जरिया बन सकती है। उसने कांच के टुकड़े को डोरी से अपने टूथब्रश के साथ कसकर बांध लिया। अब उसके पास एक काम का औजार था। उसने उसे जेल के दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर निकाला ताकि गलियारे में गार्डों की हरकतें देख सके। इसके बाद उसने फोल्डिंग बेड के पाए निकाल दिए। एक पाया उठाया, वह भारी था और अब हथौड़े की तरह काम आने वाला था। उसने कोने में रखे गत्ते हटाए और नीचे से 5 लकड़ी के तख्ते निकाले। उनके नीचे ठोस कंक्रीट थी। सैम ने हथौड़े को रुमाल में लपेटा और कंक्रीट तोड़ना शुरू किया। आवाज बहुत तेज थी। उसके साथी डर गए कि कहीं गार्ड सुन न लें, लेकिन सैम पहले से तैयार था। पास वाली सेल में उस दिन टॉयलेट की मरम्मत चल रही थी और वहां का शोर हथौड़े की आवाज को दबा रहा था। कुछ देर की मेहनत के बाद फर्श में दरार पड़ गई। साथियों का हौसला बढ़ गया और वे भी मदद करने लगे। मिलकर काम करने से गड्ढा और गहरा होता गया। फिर सैम ने कागज का एक टुकड़ा जलाकर अंदर डाला। लौ हिली, मतलब अंदर हवा थी। लेकिन सुरंग कहां जाती है, यह अब भी रहस्य था। उन्होंने सारी मिट्टी और पत्थर वापस ढक दिए ताकि गार्डों को शक न हो। जब भी मौका मिलता वे फिर से काम शुरू कर देते। दिन पर दिन बिना आवाज किए उसी लगन के साथ खुदाई चलती रही और आखिरकार कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल गया जो सीधा आजादी की तरफ जाता था।